प्रियजन, श्री सीताराम कथा मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कल हमने आपको 8वें दोहे तक सुनाया था। आज मैं वहीं से आरंभ करूंगा और आगे की ओर बढ़ूंगा। आप ध्यान लगाकर इसको सुनें और भगवान राम के चरणों में अपनी प्रीति को बढ़ाते रहें। भाग छोट अभिलाषु बर करऊं एक विश्वास, पई है सुख सुनि सुजन सब खल करी है उपहास। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हंसहि बकदा दुर चातक ही, हंसहि मलिन खल बिमल बतक ही। कवित रसिक न राम पद नेहु, तिन कह सुखद हास रस एहु। भाषा भनित भोरी मति मोरी, हंसिबे जोग हंसे नहीं खोरी। प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की, तिन्हि कथा सुनि लागहि फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन्ह कहूँ मधुर कथा रघुवर की। राम भगति भूखित जिय जानी, सुनिहि सुजन सराहि सुबानी। कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागद कोरे। भनित मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनिहि सुमति, जिनके विमल विवेक। जय श्री सीताराम। भाग छोट अभिलाषु बर, मेरा भाग्य छोटा है पर मेरी अभिलाषा बहुत बड़ी है। करऊं एक विश्वास, परंतु मेरा एक विश्वास है। पई हैं सुख सुनि सुजन सब, पई हैं सुख सुनि सुजन सब। जो अच्छे लोग हैं उनको सुन करके सुख मिलेगा। खल करी हैं उपहास, और जो दुष्ट लोग हैं यह मेरी कविता, मेरी रामायण, मेरी रचना को सुन करके उपहास ही करेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। आपके अगर सारे प्रशंसक हो गए तो आप में अवगुण क्या है यह पता नहीं पड़ेगा। इसीलिए गोस्वामी जी उदारता दर्शा रहे हैं, कह रहे हैं, क्योंकि अगर आपका कोई परिहास करने वाला होगा तो वह आपकी कमी ही तो निकालेगा। इस तरह आप अपनी कमियों को दूर करने में सफल हो जाएंगे। जो प्रशंसक हैं वो आपकी कमी कम गिनाते हैं, आपकी वाहवाही ज़्यादा करते हैं। तो गोस्वामी जी का कहना है, खल परिहास होई हित मोरा। जो दुष्ट लोग हैं वो मेरा परिहास करेंगे, लेकिन उसमें मेरा हित ही है। काक कहीं कल कंठ कठोरा। कौवा जो है वह कोयल को अच्छा थोड़े कहता है, वह कहता है कि ये बेकार की बोली बोलता है, क्योंकि वह कौवे की आवाज़ में नहीं बोलता। और कौवे को उसके आसपास के जो कौवे होते हैं वो जैसी आवाज़ देते हैं, कोयल उससे भिन्न मीठी आवाज़ में बोलती है तो वह उसको कड़वा लगता है। इसीलिए कौवे को कोयल की आवाज़ अच्छी नहीं लगती। हंस ही बक, हंस को बक को हंस, दादुर चातक ही, मेढक को चातक। हंसहि मलिन खल बिमल बतक ही। और मलिन खल जो बतख है वह भी हंसता है। किसके ऊपर हंसता है? तो जो दुष्ट लोग हैं वो वैसे ही हंसते हैं जैसे बक को हंस अच्छा नहीं दिखता, दादुर को, मेढक को चातक अच्छा नहीं दिखता। चातक पक्षी जो साल में एक बार पानी पीता है
वो भी स्वाति नक्षत्र में। अभी स्वाति नक्षत्र आने वाला है, अभी हस्त है, हस्त के बाद चित्रा, चित्रा के बाद स्वाति। वह पूरे साल पानी की खोज में रहता है, लेकिन वह पिएगा कब? तो स्वाति नक्षत्र में। ऐसी कहावत है कि स्वाति नक्षत्र के वर्षे से यदि पानी का बूंद सर्पराज के सिर पे पड़ जाए तो सर्पमणि का निर्माण होता है, नागमणि का निर्माण होता है। यदि स्वाति नक्षत्र का पानी ये मोती के लिए अगर सीप में पड़ जाए, सीप मुंह खोले घूमती रहती है, स्वाति नक्षत्र में यदि उसके मुंह में पानी चला जाए तो वह मोती बन जाता है। तो स्वाति नक्षत्र का ये प्रभाव है और चातक उसकी प्रतीक्षा में होता है, क्योंकि वह स्वाति नक्षत्र में ही पानी पिएगा। लेकिन मेढक जो थोड़े से मेघ को देख के टर टर करता रहता है, उसको भी चातक अच्छा नहीं लगता। बक को हंस अच्छा नहीं लगता, जबकि वह मलिन है, दुष्ट है। फिर भी विमल जो है हंस, मतलब मल रहित जो है हंस, वह उसको अच्छा नहीं लगता। वैसे ही खल को मेरी जो यह कथा है, राम कथा है, वह अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वह मेरे लिए हितकारी ही है। कवित रसिक न राम पद नेहु, तिन कह सुखद हास रस एहु। लेकिन एक बात है, कवित रसिक न राम पद नेहु, जिनकी न तो कविता में रस है, अर्थात जो कविता नहीं सुनना चाहते, ना भगवान राम के चरणों में उसकी प्रीति है, तिन्ह कह सुखद हास रस एहु। उनके लिए यह जो राम कथा है, रामायण है, वह हास रस, हास्य रस के रूप में कार्य करेगा। भाषा भनित भोरी मति मोरी, मेरी भाषा जो है, जो भनित है, जो मैं गा रहा हूँ, भोरी मति मोरी, उसमें मेरी बुद्धि जो है वो भोरी है। भोरी मतलब भोली है, मतलब कम है, अर्थात मेरा ज्ञान प्रगाढ़ नहीं है। हंसिवे जोग हंसे नहीं कोरी, अर्थात वह हंसने योग्य है। अगर इसमें कोई हंसता है तो मुझे इसके लिए कोई तकलीफ नहीं है, कोई कमी नहीं है इसमें, अगर वह हंसता है तो। प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की, प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की। भगवान राम के चरण में, भगवान के चरण में मेरी समझ भी इतनी अच्छी नहीं है। तिन्हि कथा सुनी लागहि फीकी, जिनके प्रभु पद में, प्रभु पद प्रीत न सामुझनी की, जिनकी भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, और सामुझनी की, जो समझने में भी अच्छे नहीं है, केवल निगेटिव बातें ही सोचते हैं, बुरी बातें ही सोचते हैं। तिन्हि कथा सुनी लागहि फीकी, उनको यह कथा सुन करके फीकी लगेगी, क्योंकि उनके विषय रस की बात इसमें नहीं है, क्योंकि भगवान में उनकी प्रीति नहीं है, ना ही उनको कवित्व रस से कुछ लेना देना है। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन्ह कहूँ कथा मधुर रघुबर की। हरिहर पद रति मति न कुतर की, जिनका मत जो है, जिनकी मति जो है, जिनकी भावना जो है, न तो हरि में अर्थात भगवान विष्णु में जिनकी प्रीति है, मतलब प्रेम है, ना शिव में प्रेम है, उनको तो यह कुतर्क ही लगेगा। तिन कहूँ मधुर कथा रघुवर की, उनको मैं रघुवर की कथा, मधुर कथा सुना रहा हूँ, तो उनको भला ये अच्छा कैसे लगेगा? नहीं लग सकता, क्योंकि ना तो उनको प्रभु प्रेम की समझ है, ना प्रीति है, ना प्रभु चरण में प्रीति है, ना उनकी समझ अच्छी है, ना उनका भगवान विष्णु में प्रेम है, ना उनका शिव में प्रेम है।
उनका मति भी जो है वो कुतर्की है, तर्क के जगह कुतर्क होता है। तिन्ह कहूँ मधुर कथा रघुवर की, उनको मैं भगवान राम की कथा सुना रहा हूँ ना, तो उनको अच्छा कैसे लगेगा। राम भगति भूखित जिय जानी, सुनिहि सुजन सराहि सुवानी। परंतु जो सुजन हैं, अच्छे लोग हैं, वो राम भगति भूखित जिय जानी, वो इस कविता को ऐसे लें जैसे राम भक्ति से वह आवेष्टित है, भूषित है, मतलब वह माला है, वह आभूषण है। ऐसी बात समझ करके इस कविता को पढ़ें। सुनहि सुजन सराहि सुवानी, वे जो सज्जन लोग हैं, वे इसको, जो अच्छे लोग हैं, वे इस कविता को भगवान राम का आभूषण समझ करके सुने और उसको सराहें। यह हमारी इच्छा है। कवि नहूँ नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। कवि नहूँ नहीं बचन प्रवीणु, कवि नहीं हूँ, बचन प्रवीणु, वचन में भी प्रवीण नहीं हूँ, चतुराई से बोल भी नहीं सकता, लठमार भाषा बोलता हूँ। कवि नहूँ नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सकल कला, मुझ में कला भी नहीं है कि किस चीज़ को कैसे कहनी है। यह एक कला होती है कहने की। एक से एक कलाकार हैं, कहने में मजे हुए लोग हैं, जो आपको देंगे कुछ नहीं पर अपनी बातों से आपको मोहित कर लेंगे। और जो इस कार्य में प्रवीण होता है वह ऊंचाई को छू लेता है। तो गोस्वामी जी का कहना है कि सकल कला सब विद्याहीनु, विद्या भी नहीं है, ज्ञान भी इतना नहीं है कि किसी को समझा लूं, और कला भी नहीं है कि किसी को अपने पक्ष में कर लूं, चतुराई से उनको अपने पक्ष में ले लूं। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। शुरू में क्या कहा इन्होंने? वर्णानाम अर्थ संघानाम, वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब वो संघ में मिल जाते हैं तो उसका अर्थ होता है, वह सार्थक हो जाते हैं। उनके अर्थ बड़े महत्व के होते हैं और उनके माध्यम से ही यह संसार चलता है। और इसके जो मालिक हैं भगवान गणेश और माता सरस्वती, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी जी ने शुरू में अपने श्लोक में कहा था, अब कह रहे हैं कि आखर अर्थ अलंकृत नाना। जब वर्ण संघों में मिल जाता है तो वह अक्षर बन जाता है, जैसे राम, कृष्ण, सीता। अब वह वर्ण से शब्द बन गया, अक्षर बन गया। अर्थ अलंकृत नाना, सबका अपना अर्थ है और उनमें नाना प्रकार के अलंकार हैं। तो कविता में क्या क्या होती है, उनका अर्थ होता है, उसमें छंद होते हैं, उसमें अलंकार होते हैं, उनका अर्थ होता है, उनका प्रबंध होता है। ये अनेक प्रकार के विधान हैं कविताओं के। अब ये बात गोस्वामी जी जानते थे। क्यों जानते थे? तो संस्कृत का ज्ञान तो था उन्हें, किसी ऋषि आश्रम में जाकर के पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन इतना पता था कि संस्कृत भाषा जो है वह विश्व की सबसे समुन्नत भाषाओं में से एक है। उसमें रस भी है, छंद भी है, अलंकार भी है, आदि आदि हैं। इसीलिए, लेकिन ये तो रचना कर रहे थे भाषा में, मंजुल भाषा में, तो इनको इन बातों की जानकारी तो थी। इसीलिए कह रहे हैं कि आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। कविता में छंद है, अलंकार है, रस है और बहुत सारे प्रबंध और विधान हैं। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। भाव
के अनेक भेद हैं। जैसे आप पढ़े होंगे कभी अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये क्या है? भाव हैं शब्द के। रस भेद अपारा, कभी आप कविता वीर रस की सुनते हैं, कभी श्रृंगार रस की सुनते हैं, कभी भक्ति रस की सुनते हैं। तो कविता में रस भी होता है, भाव भी होता है। कवित दोष गुण विविध प्रकारा, और कविता में विभिन्न प्रकार के दोष भी होते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का मुझे ज्ञान नहीं, क्योंकि मति भोरी, मेरी मति जो है वो भोरी है, अर्थात मैं उसका नौसिखिया हूँ, मुझे उसका ज्ञान नहीं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, कविता संबंधी विवेक, कविता संबंधी ज्ञान जो मुझ में होने चाहिए वो नहीं है। सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे, जैसे आप कहते हैं कि तुम्हें कितना चाहिए बोलो, मैं सादे कागज पे लिख के दे देता हूँ। वही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, मुझ में कविता संबंधी एक भी विवेक नहीं है, अर्थात न रस का ज्ञान, न भाव का ज्ञान, न छंद का ज्ञान, न प्रबंधन का ज्ञान, और न ही उनके विधान का ज्ञान, और उसके जो दोष हैं उसका भी ज्ञान नहीं है। कवित विवेक एक नहीं मोरे, अर्थात कविता संबंधी एक भी विवेक मेरे में नहीं है। सत्य कहूँ लिख कागज कोरे, यह बात मैं सादे कागज पर लिख करके दे रहा हूँ, कह रहा हूँ। भनित मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनिहि सुमति, जिनके विमल विवेक। भनित मोरी सब गुण रहित, ये जो मेरी राम कथा है, रामायण की कथा है, वह भनित मोरी सब गुण रहित, अर्थात यह जो है सब गुणों से रहित है, लेकिन यह भगवान राम की वंदना है, भगवान राम की कहानी है। विश्व विदित गुण एक, यह भगवान राम की वंदना है, उन सीताराम की कहानी है, उसको मैंने कविताबद्ध किया है। यह कविता के हिसाब से तो गुण रहित है, लेकिन है किसकी वंदना, है किसकी प्रार्थना, है किसकी कहानी? तो भगवान राम और माता सीता का। सो विचारी सुनिहि सुमति, जिनके विमल विवेक, जिनका विवेक विमल होगा, अर्थात मल रहित होगा, शुद्ध होगा, साफ होगा, निर्मल होगा, गंगा जल की तरह पवित्र होगा। सो विचारी सुनिहि सुमति, और जिनकी मति अच्छी होगी वे इसको अवश्य सुनेंगे। तो बोलिए प्रेम से सिया राम नाम महाराज की जय। ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम।